गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग सेंटेंस रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कि सेंटेंस को आपको क्या करना है, सीक्वेंस वाइज स्टैब्लिश करना है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट का वेटेज जो है हमारे सारे एग्ज़ाम में रहता है। हर किसी एग्ज़ाम में, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सेंटर लेवल का, स्टेट लेवल के एग्ज़ामों को छोड़ करके सेंटर लेवल के जो पेपर होते हैं उनमें जो है बहुत अच्छा मतलब वेटेज रहता है। एनडीए, सीडीएस और एसएससी की अगर बात करें या फिर एयरफोर्स की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। एनडीए में तो आजकल 10 आ रहे हैं, तो 10 मतलब 40 मार्क्स के सिर्फ और सिर्फ ईडियम्स हैं, सॉरी सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, और 40 मार्क्स के ईडियम्स भी हैं। तो ईडियम्स की भी सीरीज हम लोगों ने करी है। 150 ईडियम्स हम लोगों ने करे हैं। 150 ऐसे हैं जो हमारे एग्ज़ाम में या तो आए हुए हैं या फिर आने के चांसेस उनके हैं। हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो देहरादून में स्थित है। अगर आप देहरादून के बाहर के हैं और अगर आप एनडीए, सीडीएस और एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट की साइट पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कोर्सेज़ की पूरी डिटेल मिल जाएगी और वहीं से आप जो है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी ले सकते हैं और हमसे कंसल्टेशन फ्री में एडवाइस कर सकते हैं और फ्री में जो है सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए, बातों को ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम लोग चलते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट की तरफ। तो ज़रा देखें क्या कहता है क्वेश्चन। ये सीडीएस 2017 का क्वेश्चन है। सीडीएस 2017 का क्वेश्चन है। इससे पहले वाले पार्ट में पार्ट 13 और पार्ट 14 में हम लोगों ने एनडीए 2019 और एनडीए 2020 में आपके पास 3 ईडियम्स आए थे और 2 सेंटेंस रीअरेंजमेंट, और 2020 में आपके पास एनडीए में आए थे 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन मतलब 20 मार्क्स। तो 2019 में 15 मार्क्स का और 2020 में 20 मार्क्स का हमारे पास सेंटेंस रीअरेंजमेंट आया था। अभी हम लोग सीडीएस 2017 का जो एक क्वेश्चन है ये हमारे एग्ज़ाम में आ रखा था। ज़रा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है? द फर्स्ट ऑप्शन सेज अ पर्सन बिटन बाई अ रैबिट डॉग। अच्छा, ये रैबिट नहीं है, ये रैबिट है। रैबिट का मतलब तो खरगोश होता है, और ये जो डी लास्ट में आ रहा है इसका मतलब होता है क्या? पागल, एक स्ट्रे जैसे हम लोग कहते हैं, आवारा कुत्ता या पागल कुत्ता। वुड बी सीज्ड बाई अ वॉयलेंट सिम्टम्स। वॉयलेंट मतलब ज़्यादा ही कुछ, अग्रेसिव जिसे हम लोग कहते हैं, तो ज़्यादा ही सिम्टम्स हैं। आफ्टर एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, ION के साथ वेन एवर वी सी एनी वर्ड विद कमिंग विद ION वी कंसिडर दैट वर्ड इन टू दी नाउन स्टेज और नाउन कैटेगरी। ऐसा ऑप्शन क्या कह रहा है? और टू एंड डाई एन एगोनाइजिंग डेथ। एगोनाइज का मतलब होता है बहुत ही मतलब बदतर, एक तरह से डेथ की बात करते हैं। तो चलो, ये हमारे पास ऑप्शन है। तो मैं हमेशा की तरह कहता हूं कि ऑप्शन के हिसाब से चले। ऑप्शन के हिसाब से चलने से आपका आंसर बिल्कुल सही बन जाएगा और बहुत कम टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप मेरी ट्रिक फॉलो नहीं करेंगे तो आपको मतलब क्वेश्चंस नहीं आएगा या आंसर्स नहीं आएगा। आंसर्स आपका तब भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा देखना चाहें, आंसर आपका तब भी आ जाएगा, लेकिन उसको आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई कैसे, किस आंसर से जो है आप जल्दी आंसर कर सकें। तो ज़रा देखें, इनके बाद P ऑप्शन है, P ऑप्शन है, P ऑप्शन है और उसके बाद S ऑप्शन है। हम लोग पहला लेटर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं पूरे ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे लेटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पहला ऑप्शन S वाला देखना। आफ्टर एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मंथ, बिल्कुल हो सकता है, S ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। और P वाला क्या कह रहा है? अ पर्सन बिटन बाय अ रैबिट डॉग। अब देखना, ये S वाला जो ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बेटर, अब P इसमें 3 दिए हैं। तो जब ऐसा हो कभी कि जनरली हमारे पास एनडीए में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनका पहला लेटर बिल्कुल अलग होता है। तो बिल्कुल अलग होता है, क्या होगा? आपने पहला लेटर ढूंढा, आंसर मिल गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि 2 लेटर्स जो है ना सेम रहते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में उनमें आंसर होता है। यहाँ पे 3 लेटर सेम है। कैसे? पहले के 3 लेटर, एक तो P सेम है, यहाँ पे भी P सेम है, यहाँ पे भी P सेम है। इसका मतलब एग्जामिनर आपसे ये चाह रहा है कि पहले तो आप कोशिश करो कि यार P वाला पहला ऑप्शन होगा, और जब आप कोशिश करोगे P वाला ऑप्शन फाइंड करने की तो आपको मिलेगा ना। उसके बाद आप अगेन यू विल गेट कंफ्यूज कि यार P तो यहाँ पे 3 है, तो अब आपको बोलेगा P के बाद R होगा, P के बाद Q होगा, P के बाद R होगा, तो ये P के बाद R वाले 2 ऑप्शन होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें वो आपको बताएगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो ये सारी ट्रिक आपके माइंड में चलने लग जाएंगी। तो अब चलते हैं इन क्वेश्चन के ऊपर। तो देखना जरा, आफ्टर एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ अ मंथ भी हो सकता है, और ज़्यादा बेटर होगा अ पर्सन बिटन बाई रैबिट डॉग। अच्छा, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, हम लोग कम से कम समय लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग तुक्के के हिसाब से चलेंगे, लेकिन तुक्का ऐसा जिसके चांसेस सही होने के ज़्यादा हों। तो हमें लग रहा है कि P वाला पहले होना चाहिए। अगर P वाला पहले होना चाहिए तो अ पर्सन बिटन बाय अ रैबिट डॉग, भाई कोई ऐसा पर्सन जिसको काटा गया है आवारा या पागल कुत्ते के द्वारा, वुड बी सीज्ड बाय वॉयलेंट सिम्टम्स।
अब देखना पी क्यू आर एस, पी के साथ क्यू का ऑप्शन आ रहा है और आर क्या कह रहा है, आफ्टर एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मंथ और टू, अ मंथ और टू, 1 महीने या 2 महीने के बाद, ऐसा बोलना है कि 1 महीने या 2 महीने पीरियड के दौरान। तो आर के बाद एस का पेयर बन रहा है, देखो ये आर का ये लास्ट उठाया हमने और एस वाले का हमने ये पहला उठाया, तो आर और एस का पेयर बन रहा है। अब आर और एस का पेयर एक तो यहाँ है, आर और एस का पेयर यहाँ नहीं है तो ये नहीं होगा, आर और एस का पेयर यहाँ पे भी नहीं है तो ये नहीं होगा। अब आर और एस का पेयर यहाँ है तो यहाँ हो सकता है, लेकिन यहाँ पी के साथ आर का पेयर बन रहा है, तो क्या बन रहा है, अ पर्सन बिटन बाय अ रैबिट डॉग आफ्टर एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टाइम, एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ अ मंथ, और उसके बाद और 2 एंड डाई एन एगोनाइजिंग डेथ और वुड बी। अब देखो ये डाई तो बाद में हुआ और ये सीज्ड पहले हुआ होगा, पहले तो पकड़ा होगा तब तो मारा जाएगा, ऐसे तो उन्हें पहले मारा गया और फिर पकड़ा गया, तो इसका मतलब ये तो लास्ट में आएगा। एस अगर लास्ट में आएगा तो ये एस लास्ट में ये है, ये नहीं है। और ये बोल रहा है एस के बाद क्यों, पहले वो मारा गया और फिर उसको पकड़ा गया, ये तो नहीं पॉसिबल है, तो पहले पकड़ा गया होगा उसके बाद जो है वो ऑर्गेनाइजिंग डेथ हुआ, तो ये 4th वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, पी क्यू आर एस। तो आप कई तरीके से कर सकते हैं, एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, पी वाले को पहले और पी के साथ क्यू का पेयर बनेगा, तो पी के साथ क्यू का पेयर बनेगा तो ये हमारे पास एक ही है, पी के बाद आर का पेयर है, पी सबसे लास्ट में है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल कहीं से नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ये लास्ट वाला पार्ट हमारा हो ही नहीं सकता, अ पर्सन बिटन बाय अ रैबिट डॉग, और ये भी नहीं हो सकता। तो आप थोड़ा सा भी सेंस लगाएंगे या थोड़ा सा आप ज़्यादा कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से इन क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो चलिए ये CDS 2017 का क्वेश्चन था, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये बच्चों CDS 2019 का है, इससे पहले हम लोगों ने CDS 2017 का किया था, ये CDS 2019 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, अ कंपनी आर आस्क्ड द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंटरव्यूज एम्प्लॉयज़ हु आर लिविंग फॉर देयर ओपिनियंस ड्यूरिंग। अच्छा, ये ड्यूरिंग जो एक ऐसा वर्ड है, किसी चीज़ के दौरान की बात कर रहा है और ड्यूरिंग के बाद कुछ ना कुछ आएगा, तो ये इस ड्यूरिंग से सेंटेंस हमारा ख़त्म नहीं हो सकता, और ये एस वाला पार्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी ऑप्शन में एस सबसे लास्ट में नहीं आ सकता, और अगर कहीं एस आया है तो वो हमारा सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें आर है, इसमें आर है, इसमें क्यू है। अब देखें जरा क्या कह रहा है, अब आर का ऑप्शन देखें, एम्प्लॉयज़ हु आर लिविंग, एम्प्लॉयज़ हु आर लिविंग जो रह रहे हैं, आगे क्या, आगे तो कुछ है ही नहीं, अगर ये आगे कुछ नहीं है ना तो इसके बाद भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, और अगर ये आर वाला कहीं लास्ट ऑप्शन है तो वो भी नहीं होगा, तो ये भी कटा आर वाला, ये भी कटा आर वाला, तो ये भी ऑप्शन गया, ये ऑप्शन भी गया, बचा हमारे पास कौन सा, PRSQ। आप आसानी से इसको टिक कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा, एक बार चेक कर लें PRSQ है कि नहीं है। अ कंपनी आर आस्क्ड, एम्प्लॉयज़ को पूछा गया, हु आर लिविंग जो कि छोड़ रहे हैं, फॉर देयर ओपिनियंस उनके ओपिनियन के लिए, ड्यूरिंग द फॉर्मल और इनफॉर्मल इंटरव्यूज, द फॉर्मल और इनफॉर्मल इंटरव्यूज। तो PRSQ हमारा बिल्कुल सही आंसर बैठ रहा है। हम लोगों ने दूसरी ट्रिक इस बार लगाई, हम लोगों ने क्या ट्रिक लगाई कि जो ही सेंटेंस जो है ना एस वाले के लास्ट में ड्यूरिंग था, और ड्यूरिंग के बाद कुछ ना कुछ होगा, और अगर ड्यूरिंग के बाद कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन लास्ट नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता, तो पहले तो हमारा दूसरा ऑप्शन गया। उसके बाद हमने आर वाले ऑप्शन को चेक किया लास्ट का, एम्प्लॉयज़ हु आर लिविंग जो रह रहे हैं या जो छोड़ रहे हैं, एम्प्लॉयज़ हु आर लिविंग जो छोड़ रहे हैं, तो छोड़ रहे हैं क्या, आगे की बात कुछ ना कुछ होगी, और अगर नहीं है तो इसका मतलब आर वाला भी लास्ट ऑप्शन नहीं होगा, तो ये आर भी नहीं है, ये आर भी नहीं है। तो आप आसानी से बिना समय गंवाए हुए इसको क्लिक कर सकते हो, इसको राइट आंसर मार्क कर सकते हो। और ये क्वेश्चन जो है CDS 2019 का है। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं, जितने भी हमने PQRS करे हैं, वो सारे प्रीवियस ईयर थे, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे। हो सकता है कि मैंने आपको ईयर ना बताया हो सकता है मैंने आपका ना बताया हो, जैसे अभी 13वें और 14वें पार्ट में मैंने नहीं बताया कि वो NDA 2019 और NDA 2020 के क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने किए हैं पार्ट 13 और पार्ट 14 में। ये 15वां पार्ट है, इसमें हम लोगों ने CDS 2017 और CDS 2019 के क्वेश्चन करें। तो आप लोग बेटा ये प्रीवियस ईयर है, आप इनको सिर्फ ऐसे ही ना समझेंगे कि ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है पढ़ने के लिए। अगर इस तरह के क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं तो एक तरह से आप ठीक ठाक लेवल पे हैं और इसी लेवल को आगे बढ़ाना है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कोई दूसरी सीरीज को लेकर के।